क्या क्या आपके पास सेंसर बोर्ड जैसा सर्टिफिकेट देने का कोई तरीका है देशद्रोही और गद्दार का? आप राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं, संगीत सोम शाहरुख खान को गद्दार कहते हैं। ये सर्टिफिकेट आप लोग कैसे देते हैं? शाहरुख खान गद्दार है? हम बात अब आप वहां नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड में आपके रिश्ते अच्छे हैं। नहीं, हम शाहरुख खान को कभी गद्दार नहीं बोल सकते। संगीत सोम गलत बोल रहे थे, हमने नहीं सुना। उस पे 24 इतना घंटे बड़ा डिबेट्स विवाद हुई, आप हो कह रहे हैं गया। हमने नहीं सुना। इतना बड़ा विवाद हो गया, आईपीएल से लेकर हर जगह इसकी चर्चा हो गई और एक राजनेता को ये विवाद ही नहीं पता है। पर्सपेक्टिव क्या है? मैं शाहरुख खान को गद्दार नहीं आप शाहरुख को क्या मानते हैं? शाहरुख खान देश के एक एक्टर है। आप मिले कभी उनसे? देश प्रेमी नहीं है क्या? है? देश प्रेमी नहीं है शाहरुख खान? नहीं, हम देश प्रेमी पे सवाल भी नहीं उठा रहे उनके को। कि आपके शाहरुख और बॉलीवुड से रिश्ते हैं तो आप उन्हें गद्दार नहीं संगीत कर रहे हैं। हाँ। वो उनका क्या, किस बात पे क्या है? मेरे लिए शाहरुख खान आईपीएल में प्लेयर को खरीदने पर उन्होंने गद्दार कहा। नहीं, इतनी बात नहीं बोल इतनी पा बड़ी रहे, बात आप नहीं अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। मनोज तिवारी आप मान रहे हैं स्टैंड संगीत लेने सोम ने में गलत क्यों? कहा था? देखो, इतनी ऐसी छोटी बात के लिए इतनी बड़ा तमका हम नहीं दे सकते, ये बात नहीं कर सकते। हम राहुल गांधी जी पे जब बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास 20 रीजन है। लेकिन संगीत सोम पर नहीं बोलना चाहते आप। संगीत सोम तो सारे खानों को गद्दार कहते हैं। आप उस इंडस्ट्री से आते हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे ये, क्या सबको गद्दार कह देना चाहिए? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। और जो संगीत सोम और आपकी पार्टी के नेता कह रहा है वो, ये उनका अपना विचार होगा। आप और पार्टी उससे विचार नहीं रखती? मैं भाजपा भी ऐसा विचार नहीं रखती कि आपको राजनीति में आइटम नंबर के लिए रखा गया। नहीं, ये जो शब्दावली है ना, इसका प्रयोग तो आप स्वतंत्र होकर सकते हो, लेकिन हम वो लोग हैं जो हर क्षण पार्टी के प्रचार के लिए रहते हैं। सिर्फ किस प्रचार लिए करते रहेंगे? ना, कल्याण हो रहा है उसमें संसार का। आपका कल्याण तो नहीं हो रहा है। हमारा तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। आप राजनीति बदल चुकी है। मनोज जी, आपने कहा आपको अध्यक्ष पद से हटाया, सबको हटाया जाता है। आपको चुनाव के बाद हटाया गया क्योंकि कहा यह जाता है कि एक गाने ने बीजेपी को दिल्ली का चुनाव हरा दिया। बेबी बियर पीके वाला गाना हर जगह अरविंद केजरीवाल ने इस्तेमाल किया। जब भी 2020 के चुनाव में मनोज तिवारी का नाम आया, अरविंद केजरीवाल ने कहा ये वही हैं जो बेबी को बियर पिलाते हैं। देखिए, मैं जब अध्यक्ष था ना, तो हमको 40% वोट आया था, जबकि उसके पहले भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 33% से ज्यादा वोट नहीं आया। पहली बार 33% से ज्यादा 40%। आप तो दिल्ली के इतने बड़े विद्वान, आप लोग जानते हैं, पहली बार मेरी अध्यक्षता में आया। ये कमी थी या ज्यादा था? पर पहली बार पार्टी हार गई। हाँ, हार गई पार्टी, मगर हारने के बाद आप वोटिंग तो देखेंगे ना। दूसरा पैमाना क्या है किसी के वोट बढ़ने जो का? जीता वही सिकंदर। नहीं तो जो मजाक बनाया वो हारा, और हारा ऐसा कि गर्त में चला गया। आपको चुनाव हराने के बाद हारे, उस चुनाव को आपको पटकनी देने के बाद हारे। उनका जो जड़ था वो भ्रष्टाचार और लूट का जड़ था, उसको उखाड़ने में थोड़ा टाइम लगा। और अब तो कोर्ट का फैसला आ गया है मनोज जी। कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया है। वो तो कह रहे कि हमें राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया गया था। वो बोल रहे कि आज चुनाव करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आ रहा है ना पंजाब में, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, शराब का शराब। अभी आ रहा है पंजाब में चुनाव, अरविंद केजरीवाल जी को पता चल जाएगा मनोज जी, लेकिन आपने केजरीवाल को दिल्ली की सड़कों पर किंग पिन बताया। किंग पिन शब्द था जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गूंजा, आप लोगों के बयानों में गूंजा। और 27 फरवरी 2026 को कोर्ट ने उन्हें डिस्चार्ज करते हुए कहा कि जांच एजेंसीज का केस सिर्फ काल्पनिक कहानियों, स्पेक्युलेटिव कंस्ट्रक्ट पर टिका था। क्या आज आप दिल्ली की जनता से इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि आप लोगों ने एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को बिना सबूतों के जेल में डालकर दिल्ली का विकास ठप कर दिया? मानेंगे इस बात को? आज बेल नहीं दिया कोर्ट ने। अरविंद केजरीवाल जी को अपने पद पे रहते हुए सीएम पद पे फाइल पे साइन नहीं कर सकते, फैसला दिया कोर्ट ने। 6 महीना जेल में रहे कोर्ट के आदेश से। तो आप कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, इस दौरान आप उन्हें बार बार भ्रष्ट और अपराधी क्यों कहते हैं? नहीं, कहेंगे क्यों नहीं, हम तो कोर्ट कहेंगे। ने फैसला नहीं दिया उन पर, ना उन्हें भ्रष्ट कहा ना उन्हें अपराधी कहा। ना, उनको 6 महीना तक जेल में रहना पड़ा।
हाँ। उनको अपने सीएम के कागज पे साइन नहीं करने का आदेश कोर्ट नहीं दिया था। हमने बीजेपी का आदेश नहीं था। बीजेपी के भी कई नेता होंगे जो कोर्ट केस फेस करके लेकिन अपराधी नहीं घोषित हुए, तो आप क्या सबको अपराधी कहने लगेंगे, देखिए, भ्रष्ट कहने लगेंगे? हाँ, मैं इसलिए कहूंगा कि मेरी माताएं रो रही हैं। हम इसलिए कहेंगे कि हमारे शहर के तमाम जो बच्चे छोटी छोटी उम्र के बच्चों को शराब पिलाने की कोशिश किया, ये इसलिए मैं जरूरी बात है बोलूंगा सर, उनको। लेकिन कोर्ट भावनाओं पर नहीं चलता, कोर्ट तथ्यों पर, सबूत पे चलता। आपने अभी थोड़े दिन पहले बयान दिया कि 8 महीने सरकार को समय दे दीजिए, 2 साल का समय तो कम से कम दीजिए। मैंने कहा है 2 साल बाद आप ये गारंटी दे रहे हैं कि एक साफ यमुना दिल्ली देखेगी? 3 साल बाद, हाँ। साल भर तो हो गया है, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको जमुना जी में वो स्थिति देखने को मिलेगी जिस पे आपको गर्व आपने होगा कहा- और आप खुद जा करके वहां एक बार खड़े होकर दर्शन करेंगे। आपने कहा केजरीवाल यमुना का पानी पीकर दिखाएं। आज आप पी सकते हैं पानी? आज नहीं पी सकते, लेकिन 2 साल बाद पिएंगे। अभी पीने लायक नहीं है। अभी नहीं पी सकते, नहीं पीना चाहिए। खासतौर से वजीराबाद से लेके और कलिंदी कुंज तक का पानी मत पीजिए। ऑन कैमरा आप कह रहे हैं कि 2 साल बाद यमुना पानी पीने लायक हो जाएगी। जी, आज से 2 साल बाद और हम जो यमुना झाग- जी के पानी को पीने लायक बनाएंगे और आप सबके साथ हम पिएंगे। जो झाग पहले दिखता था मनोज जी, वो झाग आज भी दिख रहा है। कालिंदी कुंज पे झाग अभी दिखेगा, अगले 1 साल तक और दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद झाग दिखना बंद हो जाएगा। मेरे 2 सवाल आपसे बिहार से हैं। सर, आप उद्धव ठाकरे के साथ भी महाराष्ट्र में सरकार में रहे। बिहार के बहुत से लोग महाराष्ट्र गए काम करने के लिए और मराठी गैर मराठी पर उनकी पिटाई हुई। मनोज तिवारी ने एक शब्द नहीं कहा इस पर। अरे सर, आपकी जानकारी गलत है। मैं तो लड़ने वाला हूं। मेरा घर तोड़ा गया, मेरे घर पे राज ठाकरे के लोगों ने अटैक किया, हमारे बच्चे सब उसमें घर में फंसे रहे। आप थोड़ी सी, आपकी पार्टी के नेता जब राज ठाकरे से मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। लगता और मैं है। हमेशा इस बात को बोलता हूं कि इस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, मनोज जी, राज ठाकरे से, पश्चिम नॉट बंगाल में उद्धव चुनाव ठाकरे। है। उद्धव ठीक है? नहीं, उद्धव के साथ उद्धव का कभी बिहेवियर ये नहीं रहा है। उद्धव और राज ठाकरे का अलगाव भी इसी मुद्दे पे हुआ था जब कल्याण में उत्तर भारतीयों पे अटैक हुआ था। लेकिन शिव सैनिकों ने भी ये किया है ना, शिव सैनिकों को उसमें मत रखिए। चलिए, आप दावा बड़ा कर रहे हैं मनोज तिवारी जी यहाँ पर, लेकिन आपने बेबाकी से सवालों का चक्रव्यूह में सामना किया। अब आप चक्रव्यूह में से पार पा पाए या नहीं पार पाए, ये इन्होंने फैसला गाने भी जनता गाए पर मीनाक्षी, छोड़ते हैं। इन्होंने